अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए खबर देंगे आपको जिला शिकारपुर से, जहां नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग से 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। अफसोसनाक वाकया तहसील गढ़ी यासीन के करीब नवाही गाँव में पेश आया। जाँ बहक अफराद में इरशाद मंगरानी, दिलशाद और शुमन ककरानी शामिल हैं। पुलिस का कहना यह है कि यह वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना हो सकता है। मजीद बात करेंगे इसी बारे में अब्दुल हकीम जतोई से। जी अब्दुल हकीम, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन के नवाई गांव हबीब जखरो में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें मस्जिद के अंदर नमाजियों पर मुसल्लह नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में मस्जिद के पेशमान समेत 3 अफराद जिनमें इरशाद मुंगरानी, दिलशाद मुंगरानी और शमन ककरानी शामिल हैं, जो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि वाकया मुंगरानी बिरादरी के 2 ग्रुपों में जारी देरीना दुश्मनी के बायस पेश आया है। वाकये में जाँ बहक अफराद की नाशों को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए गढ़ी यासीन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम वाकये में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करके तलाश शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि कुछ माह से शिकारपुर जिले भर में चोरी, डकैती, लूटमार और कत्ल के वाकयात में इजाफा देखने में आया है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम अपडेट करने के लिए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। वजीर आजम को भागने की मोहलत भी नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सरगोदा में जलसे से खिताब में कहा कि तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही आई, घर देने की बातें करने वालों ने गरीब से छत छीन ली। मजीद कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ नारे लगाने वालों की करप्शन की कहानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सुना रही है। खाद के बुहरान के सबब किसान परेशान है। 27 फरवरी को अवामी ताकत से हुकूमत को हटा देंगे। जब से ये हुकूमत आए हैं, तब्दीली के नाम पे तबाही चल रहा है। हमने तो पहले दिन से इनको सिलेक्टेड कहा। हम वक्त का जालिम का, इस कठपुतली हुकूमत का, इस सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला करने के लिए मैदान में निकले हैं। हमने जंग कर चुके हैं। 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद के रुख करेंगे, अपने मुतालबात इस हुकूमत के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और इस मुल्क के अवाम को इस मुल्क मुश्किल से निकालेंगे। लॉन्ग मार्च आगे पीछे नहीं, अपने वक्त पर ही होगा, मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदारती निजाम को यकसर मुस्तरद कर दिया। PDM के सरबराह का कहना था कि स्टेट बैंक बिल पर मुशावरत नहीं की गई। हमारी कश्मीर पॉलिसी कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक नहीं। 23 मार्च को PDM इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करेगी। इस तारीख हतमी है और तय है और इंशाल्लाह पूरी कौम उस दिन इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। टाइम में बड़ा फ़र्क है, वो सुबह के टाइम में होता है, शाम के टाइम में होगा। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। कोई बिल जब असम्बली में आता है और इस तरह का जो मुतराज़ा हो, उससे पहले स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है, ताकि जो उससे इख्तलाफ करने वाले हों उनके नुक्ता नज़र सामने आ सके और अगर उनके नुक्ता नज़र सही हो तो फिर बिल में तरमीम की जा सके और फिर जाकर उसको असम्बली या पार्लियामेंट में लाया जाए। यहाँ तो सिरे से ये बिल कमेटी को मुतारिफ ही नहीं कराए। कश्मीर और कश्मीरियों को तो हमने अपने हाथ ही से इंडिया के हवाले कर दिया है। लिहाजा ये मसला इंसानी हुकूक का मसला है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी उसका नोटिस ले। कहाँ है वो दुनिया के इंसानी हुकूक की तंजीमें कि जो कश्मीरियों के खून पर हमेशा गूंग रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आइंदा हफ्ते चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान चीनी क़यादत और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा, इमरान खान मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ चीनी क़यादत से बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म चीनी क़यादत से अफगानिस्तान में मुमकिना इंसानी बहरान के तदारुक के लिए किरदार अदा करने की अपील भी करेंगे। पाकिस्तान का चीन के साथ एक तारीखी ताल्लुक है और हम न सिर्फ हमसाए हैं, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं। तो इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म वहाँ जा रहे हैं और जब वहाँ जाएंगे
तो उस मौके की मुनासबत से वहाँ की क़यादत से अहम मुलाकातें भी हैं। मकबूजा कश्मीर की जो तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उस पर भी बात होगी, और दहशतगर्दी जो कि हमारे खित्ते को अपनी लपेट में अरसे दराज से लिए हुए हैं और जिससे हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए हम जो किरदार बहसीत हमसाया अदा कर सकते हैं, उस पर भी तबादला ख्याल होगा। 13 साल सिंध पर हुकूमत करके बिलावल ने कौन सा तीर मार लिया? वफाकी वजीर असद उमर का तंज। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को डाकू राज करार दे दिया। कहा 2023 में सिंध को जालिमाना हुकूमत से निजात दिलाएंगे। सिंध में छोटे किसान को पानी नहीं मिल रहा। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी बोले, सिंध में बल्दियाती कानून वडेरा जहनियत का आकाश है। पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी में मुलविस है। MNAs और MPAs गरीब सिंधियों को कत्ल कर रहे हैं। पहले जो है वो मखसूस इलाके होते थे सूबे के, तो खैर 13 साल से तो सूबा ही पूरे डाकू चला रहे हैं। ये सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान साहब का विजन बड़ा वाज़े है। हर पाकिस्तानी उनकी नज़र में बराबर है। उनकी हिदायत है कि हर सूरत में सिंध के अंदर भी 2023 में किसी सूरत में भी ये मुमकिन नहीं है कि ये जो डाकू राज सिंध के अंदर चल रहा है इसको मजीद चलने दिया जाए। यहाँ तो एक माफिया है जिसका नाम है जरदारी माफिया। इनके कमेटी के चेयरपर्सन भी खुद ये बिलावल चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमेटी का। और कराची को ठीक करने के लिए जो कराची के ऊपर डाकू काबिज है उनको फारिग करना पड़ेगा, और वो है आसिफ जरदारी और उसकी हुकूमत है जनाब पीपल्स पार्टी की। तो इंशाल्लाह 26 तारीख को गोटकी से मार्च कर रही है सारे सिंध के जिलों से होते हुए, और इंशाल्लाह अगले संडे को वो कराची में आके एक बड़े जलसे में इख्तिताम होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि जो फॉरेन फंडिंग गैर मुल्की तोहफों और अपने टैक्स का हिसाब ना दे सके वो कैसे सादिक व अमीन हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने झूठे, सादिक और अमीन का मेकअप पूरी तरह उतार दिया है। कौम इमरान नियाजी से फॉरेन फंडिंग गैर मुल्की तोहफों का हिसाब मांग रही है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि इमरान नियाजी का दूर दूर तक रियासत मदीना से ताल्लुक नहीं है। ये खुशामदियों और लुटेरों की हुकूमत है। जो हुकूमत के ख़िलाफ़ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, इसने इमरान नियाज़ी के चेहरे से सादिक और अमीन का मेकअप पूरी तरह उतार दिया है। ये बात साबित हो गई है कि आज दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमत PTI की हुकूमत है। चूँकि एक साल के अंदर कोई भी हुकूमत 16 दर्जे करप्शन की इंडेक्स पे नहीं गिरी। कौम इमरान नियाज़ी से गैर मुल्की तोहफ़ों का हिसाब मांग रही है और वो उससे फरार हासिल कर रहे हैं। इमरान नियाज़ी साहब की रियासत का दूर दूर तक रियासत मदीना से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इख्तियारात ही नहीं, वसाइल भी दें। पाक सरजमीन पार्टी ने बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए फवारा चौक पर धरना दे दिया। पार्टी चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सिंध हुकूमत NFC के पैसे निचली सतह पर नहीं देती। कराची पर सरमायादार कब्जा करना चाहते हैं। बददियानती जमहूरी जमातों के रहनुमा आमिरों से बड़े डिक्टेटर बन गए हैं। मुल्क बंद गली में आ गया है। इंतजामी और माली तौर पर मुल्क चलाने जैसा नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के झांसे में कभी नहीं आएंगे। जब तक वजीर आला सिंध हमारी बात नहीं सुनते, हम धरने पर बैठे रहेंगे। जमहूरी हुकूमत है, जब उनके पास इख्तियार आया तो वो पाकिस्तान के जर्नलों से ज्यादा डिक्टेटर बन गए और उन्होंने अपना सारा इख्तियार और निजाम, सारे पैसे अपने हाथों में रोक लिया। NFC अवार्ड में पैसे लेते हैं और कानून में लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC अवार्ड देंगे, उसमें वो पैसे नीचे नहीं देते। तो भी इस लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात और वसाइल के ऊपर बात कर रहा है। मैं उसको मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहूंगा, ये पीपल्स पार्टी है, इसके झांसे में नहीं आना, इसके झूठे वादों में नहीं आना। हम ये जो तहरीक चला रहे हैं, हमें इख्तियारात नहीं, हमें वसाइल भी चाहिए।
कराची में नए धरने का आगाज हो गया। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी ने फवारा चौक पर धरना दे दिया है। मरकजी कायदीन समेत कारकुनान धरने में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, धरने में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, ये बताइए, मुजाहिरीन पूरी तैयारी के साथ धरने के लिए आए हुए हैं, क्या मनाजिर है इस वक्त धरने के? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अब से कुछ दिनों कबल जो है जमात इस्लामी 30 रोज़ा लगाकर धरने से उठी थी, तो अब पीएसपी जो है फवारा चौक और प्रेस क्लब की सड़क पर बैठ गई है और कहा गया है कि हमारी बात वज़ीर आला सिंध और इनके नुमाइंदों ने सुनी है मगर मानी नहीं, और जब तक नहीं मानी जाएगी ये दावा लेकर पीएसपी की लीडरशिप जो है वो इस वक्त यहाँ बैठ चुकी है। और पीछे हमें दिखाई दे रही है कि ऊपर स्टेज पर लीडरशिप जो है वो इस वक्त मौजूद है, बिस्तर लगा लिए गए हैं, नीचे कारकुनान मौजूद हैं और पीछे सतह पर भी जो है हमें कारकुनान दिखाई दे रहे हैं। कुछ खाने पीने की अगर हम बात करें तो जो लोग यहाँ पर अक्सर एहतजाजी सूरत हाल में दिखाई देते हैं कि वो लोग अपने ठिये और ठेले लगा लेते हैं, तो खाने पीने का इंतज़ाम भी उसी अंदाज में उसी तरह जो है उसी ज़रिए के ज़रिए किया जा रहा है। ताहम लीडरशिप जो है पीएसपी की, उनका कहना है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक लीडरशिप और बहुत शुक्रिया अली रजा हमें अपडेट करने के लिए। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की मिली भगत से बल्दियाती इख्तियारात में कमी की गई। कराची के मैंडेट की दावेदार जमात की क़यादत खवातीन और बच्चों को तनहा छोड़कर भाग गई। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने प्रोग्राम 7 से 8 में सना हाशमी के साथ बात करते हुए कहा कि पीएसपी के धरने से सिंध हुकूमत पर दबाव में इजाफा होगा। जाली मर्दमशुमारी के खिलाफ गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। जिन चीज़ों को लेने के लिए हमने 29 दिन जिद्दोजहद की है ना, धरना दिया है, वो चीज़ें सिर्फ पीपल्स पार्टी ने हमसे नहीं छीनी थी, एमक्यूएम शरीक थी उसमें कि वो नहीं पिटते। अगर इतना हिम्मत होती, दो बातें होती। एक बात ये होती कि जहां कहा था वहीं जाते, अच्छा, ये ऐलान करके जाते, सीएम हाउस जा रहे, ऐलान करके गए थे। दूसरी बात ये कि पिटने के लिए औरतों और बच्चों को नहीं छोड़ते, खुद भी पिटते, पतली गली से नहीं निकलते। सारी लीडरशिप भाग गई। मर्दमशुमारी पे किसका मसला है? पीपल्स पार्टी का मसला है। पीपल्स पार्टी तो खुश होती है कि पीटीआई और एमक्यूएम ने हमारी गिनती आधी कर दी, जाली मर्दमशुमारी नोटिफाई कर दी। इसका हिसाब तो हम इनसे लेंगे, एक धरना हम इधर भी देंगे गवर्नर हाउस। इनके धरने से ये फायदा होगा इंशाल्लाह। इसका प्रेशर कि वो 2 फरवरी बजाय इसके कि वो भी ये काम करते कि उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते, उन्होंने एक अच्छा काम किया है। इसके नतीजे में प्रेशर बनेगा, इस प्रेशर से जो मुतालबात हैं वो माने जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं कि नाअहली केस की दायर दरख्वास्त के वो फरीक नहीं है और ना ही इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने उनसे कोई मशवरा किया है। मैदान में मीडिया से बात करते हुए जहांगीर तरीन का मजीद कहना था कि नाअहली केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ने दरख्वास्त दायर की है उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो हयात नाअहली है उनके ख्याल में ये कोई इंसाफ पे मबनी नहीं है। उन्होंने खुद किया है क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वकीलों का एसोसिएशन है। उनके ख्याल में ये चीज़ गलत हुई और उसको ठीक कराना चाहते हैं, मगर मैं उसमें फरीक नहीं हूँ, वो वही है और ये गैर सियासी है। उन्होंने कोई सियासत से कोई इस वक्त ताल्लुक नहीं है। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग में रिवायती हरीफ कराची किंग्स का लाहौर कलंदर्स से मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स ने बॉलिंग का फैसला किया। पहले खेलते हुए कराची किंग्स ने 7 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बनाए। शर्जील खान ने 60 और बाबर आजम ने 41 रन की इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें उड़ाई। लाहौर कलंदर्स की टीम हदफ के ताक़ुब में मसरूफ है। इस बार चांस दिया और थोड़ा ओवर पिच भी थी, गेंद बीट कर दिया फील्डर को जो कि खासे वाइड लॉन्ग ऑफ थे। Short and pulled away well in front of square. This will go away for 4. Was just wide of Ben Dunk. It's going to be 4 more. लाहौर में कोरोना के फैलाव के इजाफे के साथ ही बुखार की दवा मार्केट से गायब हो गई है। शहरी परेशान है। मुस्लिम लीग नून के बुखार की दवा के गायब होने पर तशवीश का इजहार किया है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में पहले ही 500% तक इजाफा हो चुका है। मौसमी वायरस, फ्लू और कोरोना में इस्तेमाल होने वाली बुखार की दवा मार्केट से फिर गायब हो गई। मरीजों और तीमारदारों को अद्वियात की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बताएंगे मियां शुएब अहमद। जी मियां शुएब। जी बिल्कुल, मौसमी वायरस में इजाफे और उसके साथ साथ जो कोरोना में इस्तेमाल होने वाली
पैनाडोल जो है वो मार्केट से एक बार फिर गायब हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, क्योंकि कोरोना और उसके साथ साथ जो कि मौसमी वायरस जिसमें फ्लू में इजाफा हुआ, मेडिकल स्टोरों पर शॉर्ट है। दूसरी बार ये पैनाडोल शॉर्ट हुई है, पहले भी हुई थी, अब मुश्किलात हैं, आप भी ख़रीदने आए, नहीं मिल रही, क्या कहते हैं आप? सर इसके बारे में ना जो वज़ीर सेहत हैं उनको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और हमारी जो ड्रैप्स वगैरह ड्रैप है उसको भी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ड्रैप की मंजूरी के बगैर ये शॉर्ट कर नहीं सकते पैनाडोल को। जो कंपनी वाले होते हैं ये ड्रैप से मंजूरी लेते हैं, ड्रैप को भी खुद सोचना चाहिए, इसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। मार्केट से जो पैनाडोल है वो शॉर्ट है, और अगर कहीं मेडिकल स्टोर पे दस्तयाब भी है तो वो 10 गोली से ज़्यादा नहीं मिल रही। इस पर शहरी काफ़ी सीख पाए हैं, क्योंकि पहले भी लाहौर में जो पैनाडोल की शॉर्टेज आई थी, अब भी क्योंकि कोरोना और दूसरी जानब जो मौसमी वायरस है उसमें इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो मार्केट में पैनाडोल की जो शॉर्टेज है, जिसकी वजह से मरीजों के साथ साथ लाहिकीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, इस्लामोफोबिया हर कीमत पर नाकाबिले कबूल है। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का अपने मुल्क को मुसलमानों के लिए महफूज बनाने का अज़्म। अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि इस्लामोफोबिया नाकाबिले कबूल है, हमें इस नफरत को ख़त्म करने और मुस्लिम कैनेडियन के लिए कम्युनिटीज़ को महफूज बनाने की ज़रूरत है। कैनेडियन वजीर आज़म ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुक़र्रर करने का भी ऐलान किया। तकर्रुरी नस्ल परस्ती से निमटने के लिए कैनेडियन हुकूमत की नई हिकमत अमली का हिस्सा होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ कैनेडियन हम मनसब के बयान का खैर मकदम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि मैं जस्टिन ट्रूडो के इस्लामोफोबिया के मज़म्मत पर मबनी बयान का खैर मकदम करता हूँ। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करना खुश आइंद है। जस्टिन ट्रूडो का बरवक्त इक़दाम मेरे इस मुतालबे की हिमायत है जो दोहरा रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मज़ीद लिखा कि इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज़ करना होगा। और अब आपको बताएं कि 48वीं पाकिस्तान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल ने अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियां हिलाल हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान में गोल्फ का नया टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है। खवातीन और बच्चों में भी गोल्फ यकसा तौर पर मकबूल हो रहा है। 48वें पाकिस्तान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का फाइनल राउंड कराची गोल्फ क्लब में खेला गया। प्रोफेशनल्स और एमेचर्स के मुश्तरका कैटेगरी में इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल ने अपने एजाज का कामयाब दिफा किया। टूर्नामेंट के रनर अप PAF स्काई क्लब के अहमद बेग रहे। लाहौर गैरजन के मतलूब अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब के मेजबान वफाकी सेक्रेटरी दिफा और पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियां हिलाल हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम 52 गोल्फ कोर्सेस में 14 बैनुल-अक़वामी मयाद की हामिल हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने चैंपियनशिप के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन और कराची गोल्फ क्लब को मुबारकबाद दी। चावला फुटवेयर्स ने फैक्ट्री में आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया, जिसमें 18 से ज्यादा आर्टिस्टों ने फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए। तफसील देखते हैं मियां शुएब अहमद की इस रिपोर्ट में। लाहौर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में चावला फुटवेयर में आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। आर्टिस्टों ने फन को अपने अपने अंदाज में पेश किया। डायरेक्टर चावला फुटवेयर मोहम्मद अजीम और रमीज शाह का कहना है नुमाइश का मकसद आर्ट और टेक्सटाइल को करीब लाना है। बिजनेस वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और पता चले कि वो जो गैप है आर्टिस्ट का, क्रिएटिव लोगों का और इंडस्ट्रियलिस्ट का, वो खत्म हो। जब बच्चे फैक्ट्री का माहौल देखेंगे तो कुछ न कुछ नया क्रिएट करेंगे। जब क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री को ही फायदा होगा। आर्टिस्टों का कहना है कि उन्होंने अपने फन के जरिए पूरी दास्तान को समेटा है। हमें अपने जो क्रिएटिव्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि वो भी अपना काम दिखा सकें और दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा टैलेंट है। जो बच्चों की इमेजिनेशन है ना, उसके ऊपर इतना काम नहीं किया गया, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। सो मैं अपने काम के थ्रू उन वो जो चाइल्ड इमेजिनेशन है उसके ऊपर फोकस कर रही हूँ। नुमाइश में मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के आर्ट के तुलबा ने शिरकत की और आर्टिस्टों के काम को सराहा। कैमरामैन साजिद सईद के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़ लाहौर।
एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।